हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन व्हेन टू और मोर वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड। व्हेन टू और मोर वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड। सुपरइम्पोज्ड का मीन्स क्या होता है? सुपरइम्पोज्ड का मीन्स होता है मिलना। दो वेव्स का आपस में मिलना। तो यहां पे मान लीजिए एक वेव हमारी इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, एंड दूसरी वेव अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा? ये वेव आपस में मिल गई या सुपर इम्पोज्ड कर गई आपस में, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारी एक नई वेव प्रोड्यूस हुई, ठीक है। पहले तो ये वेव अलग अलग थी, ये वेव इधर से आ रही थी, ये वेव अलग थी, और एक जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी वो वेव हमारी अलग थी। तो बाद में क्या हुआ? ये दोनों वेव आपस में मिल गई और सुपर इम्पोज्ड हो गई, जिससे क्या हुआ? हमारी एक नई वेव प्रोड्यूस हुई, है ना। तो यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है सुपर इम्पोजिशन। और जो नई वेव प्रोड्यूस हुई है, ये हमारी नई वेव प्रोड्यूस हुई है, तो ये वेव कहलाएगी रिजल्टेंट वेव, ठीक है। ये वेव का नेम होगा रिजल्टेंट वेव। तो यहां से हम नोट कर सकते हैं व्हेन टू और मोर वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड, जिसका मीन्स होता है मिलना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर अध्यारोपित होना, ठीक है। यानी कि एक वेव दूसरी वेव से मिल गई, जिससे कि दोनों वेव सुपर इम्पोज्ड हो गई, जिससे कि एक न्यू वेव का प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूस अ न्यू वेव, और उस वेव को कहेंगे रिजल्टेंट वेव। तो ये देखिए जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है सुपर इम्पोजिशन, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रिंसिपल। तो सुपर इम्पोजिशन के प्रोसेस में हमें एक न्यू रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हुई। तो इस वेव में आप देख सकते हैं कि अगर ये एक रिजल्टेंट वेव है तो एक इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, है ना भाई। पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रही है, दूसरी वेव निगेटिव डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। और हमने एक मीडियम एज्यूम किया हुआ है। फिजिक्स में वैसे भी हम जब कोई फिनोमिना पढ़ते हैं तो हम एक मीडियम एज्यूम करते हैं। तो एक मीडियम में हम ये सारा प्रोसेस ओवरऑल देख रहे हैं, है ना। तो उस मीडियम में जब हम देखते हैं, अब मीडियम है तो पार्टिकल्स तो होंगे हमारे, है ना। तो मीडियम में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब मीडियम में पार्टिकल्स हमारे जो बहुत सारे होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो वेव का प्रोडक्शन होता है, तब हमें वेव प्राप्त होती है ना। तो ये वेव इधर से आ रही थी और ये वेव इधर से आ रही थी, तो भाई जब इसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वेव का कुछ ना कुछ, है ना। तो जब ये वेव पहले आ रही थी तो मान लीजिए वेव का अलग अलग डिफरेंट वेव का डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से वेव का डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं y1 है, यहां से वेव का डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं y2 है ना। इस वेव का डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं y3 है। अच्छा, अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को y से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को जनरली d से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन है, तो उसमें हम कोई भी वैसे भी साइन हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली ज्यादातर देखा गया बुक्स वगैरह में y डिस्प्लेसमेंट d की जगह डिस्प्लेसमेंट y का यूज होता है। तो हम चाहे d लिखें या y लिखें, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो y जो हमारा है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और इसका डिस्प्लेसमेंट y4 y5 ऐसे ही सो ऑन बहुत सारे होते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है?
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट डिफरेंट वेव के डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं जिनको y1, y2, y3 से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हम रिजल्टेंट, अब जब रिजल्टेंट वेव की तरफ देखते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये एक हमारी एक प्रॉपर एक न्यू वेव है और जो एक ही वेव है, तो ये रिजल्टेंट वेव है तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, और इन सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और डिफरेंट वेव की डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को y1, y2, y3 एंड सो ऑन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन का ही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने ऊपर पूरा प्रोसेस फिनोमिना सब समझ ही लिया है, तो ये बस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 2 लाइन का स्टेटमेंट है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y अलग अलग वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, जो इनका सम होगा वेक्टर सम होगा। ऊपर हम वेक्टर का सिंबल लगाएंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पे ये प्रिंसिपल इस तरीके से होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू y1 वेक्टर, ठीक है, y1 का वेक्टर प्लस y2 का वेक्टर प्लस y3 का वेक्टर प्लस सो ऑन। तो अगेन आई रिपीट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, जहां पे y क्या है? रिजल्टेंट वेव है, y1, y2, y3 क्या है? हमारा अलग अलग वेव का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। आइए अब हम नोट्स इसके देख लेते हैं, कंप्लीटली हमारा क्लियर हो जाएगा फिनोमिना, कॉन्सेप्ट ये हमारा कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखिए आइए हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या है, जिससे जो हमने फिनोमिना समझा हुआ है तो वो कंप्लीटली हमारा रेडी हो जाएगा। When 2 और मोर वेव्स, हमने बताया था वेव्स 1-2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर मोस्टली जब हम एज्यूम करते हैं कोई मीडियम में तो हम 2 वेव्स लेते हैं। ठीक है, When 2 और मोर वेव्स आर प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम ऑल एट द सेम टाइम। अच्छा, एक ही टाइम पे सारी वेव्स का प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इच इंडिविजुअल वेव। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के बाद हमें ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस शो ऑन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी से जाना जाता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिफरेंट वेव्स, ठीक है, अगर अलग अलग डिफरेंट वेव्स के डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि y1 वेक्टर, y2 वेक्टर, y3 वेक्टर, कॉमा शो ऑन, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है? y है। देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस शो ऑन। तो ये हमारा कंप्लीटली फिनोमिना हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो आप देख सकते हैं ये नोट्स है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ऊपर में सुपरपोजिशन का फिनोमिना डिफाइन किया गया है और यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की शुरुआत होती है। ये यहां से यहां तक है, फिर इसका ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है जिससे डिफाइन किया गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। तो सुपरपोजिशन का फिनोमिना हमने समझा। अ फिनोमिना इन विच 2 और मोर वेव्स प्रोपोगेटिंग इन द मीडियम प्रोड्यूस अ न्यू रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये पूरा हमारा है, यहां से स्टार्टिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हम देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव में, जिसपे मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के से डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अदर्स। मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।